हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले। उसके अंदर आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 5 3.7 वाला जो टॉपिक्स है क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। तो यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर, तो उसके साथ साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑन द यूजुअल 12 आवर्स क्लॉक देर आर टाइमिंग विथ डिफरेंट पैटर्न्स। तो वो कौन सी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है, यानी कि अगर आप घड़ी में देख रहे हो और यहाँ पर 4 o'clock एंड 44 मिनट्स दिख रहा है, तो ये कौन सी पैटर्न है? तो दिस इज नोन एज अ ट्रिपल ए पैटर्न, यानी कि आपके पास जो टाइम है वही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं उसको लिखूं कि 1:11 है आपके पास, 2 hours and 22 minutes, 3 hours and 33 minutes, 4 hours 44 minutes, 5 hour 55 minutes। अगर आप यहाँ पर 6 hours and 66 minutes लिखोगे तो नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्योंकि 60 मिनट तक, 59 मिनट तक है, उसके बाद जैसे 60 मिनट होता है वो आपके पास आवर ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रिपल ए पैटर्न्स के अंदर हम ये नंबर्स लिख सकते हैं। 10 hours and 10 minutes, यानी हम उसे कहे तो ए बी वाला पैटर्न है। तो ए बी वाला पैटर्न तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये 1 hour and 1 minute भी हो सकता है, 2 hour and 2 minute भी हो सकता है, 3 hour and 3 minute भी हो सकता है, 4 hour 4 minute, 5 hour 5 minute, 6 hour 6 minute, 7 hour 7 minute, 8 9, तो 9 hour 9 minutes, 10 hour 10 minutes, 11 hour 11 minute, 12 hour 12 minutes। लेकिन जैसे आप 13, तो वो वहां पर वो पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रिपल ए पैटर्न के अंदर क्या है, आपके पास जो यहाँ पर नंबर है वही नंबर्स आपके पास मिनट के अंदर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये पैटर्न को हम क्या कहते हैं? ए बी पैटर्न, मतलब यहाँ पर जो नंबर्स है आवर के अंदर वही आपको मिनट के अंदर वहां पर शो होना चाहिए। ये पैटर्न कौन सी है? तो दिस इज पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। तो 1 2 2 1, मतलब आप लेफ्ट साइड से देखो, राइट साइड से देखो, दोनों का आंसर क्या आपको सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक 1 hour 1 minute, यहाँ पर 1 hour 11 minutes, तो ये ट्रिपल ए में हो जाएगा। 1 hour 21 minutes भी लिख सकते हो, 1 hour 31 में, मतलब यहाँ पर बहुत सारे हैं। लेकिन उसके अंदर से मैंने थोड़े बहुत आपके पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके अलावा भी आप यहाँ का मान लीजिए कि 4 hours 14 minutes, 4 hours 24 minutes, 4 hour 34 minutes, ऐसे यहाँ पर भी आप बहुत सारे लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी की बुक की लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और उसके यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्लियर? ट्राई टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑफ 24 hours इन, मतलब जितने पॉसिबल से आप ट्राई करो। तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया और इससे भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए, और भी है, ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। देन नेक्स्ट, मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 2012 December 2012, यानी कि ये क्या हुआ? 2012 2012, मतलब यहाँ पर जो नंबर्स है वही नंबर्स यहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो 2010 को रिपीटेशन वाला फाइंड ऑल ऐसे नंबर्स फाइंड करो। तो यहाँ पर हम ऐसे और नंबर्स फाइंड करना चाहे तो कैसे मिलेंगे आपके पास? कि भाई मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा मैं लिखूं कि भाई 10 आपके पास है, तो 1004 1004, मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि 10th of April, मतलब जैसे अभी हमारे साल चल रहे हैं 2026 2027, जैसा 1004 भी आया होगा बहुत सालों के पहले। तो यस, तो ये भी हम वही पैटर्न्स के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1911 2004 204, 2012 2012, मतलब ये भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फाइंड सम अदर डेट्स, तो आप यहाँ पर भी, और लेकिन एक चीज याद रखो कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं कि भाई 11 15 1 1 1 5, तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि मंथ है आपके पास। तो मंथ के अंदर वो 12 मंथ तक के आपको जाना है, तो 15 मंथ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत बात हो जाएगी। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, मतलब जो रियली पॉसिबल है, पास्ट में हो चुका है, फ्यूचर में वो आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको वो लिखना है। तो बराबर समझ लेना है आपको। नाउ हिज सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन 1102, मतलब ये पैलिंड्रोमिक वाला है कि भाई यहाँ पर लेफ्ट साइड से भी दिखेंगे तो भी ऐसा मिलेगा आपको, राइट साइड से भी दिखेंगे तो भी ऐसा मिलेगा। फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स, तो यहाँ पर भी बहुत सारी पॉसिबल है, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1002
2001, या तो फिर मैं ऐसे लिखूं 1102 2011, बराबर। तो यहाँ पर यस, तो 1102 2011, तो ये भी आपके पास ऐसा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं 702, यहाँ पर 2007, यस, कोई भी आ जाएगा। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जस्ट अ मिनट, 2070, यस। तो देखो 0702, तो 0702, यस, यहां से भी आप जाओगे, यहां से भी आप, मतलब 2070 की बात कर रहा हूं, बट यस, ये भी पैलिंड्रोमिक आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो 2030 के अंदर 030220, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 040220 यस। 2040 के अंदर हम बात करें तो भी हम आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यस, ऐसे जो मेघना बता रही है कि पैलिंड्रोमिक डेट्स, तो हमने पैलिंड्रोमिक डेट्स बताया। यहाँ पर मनीष जो बात कर रहे हैं उसके अंदर डेट्स कैसी थी कि यहाँ पर जो आपके पास ए बी सी डी लिख रहे हो, तो यहाँ पर भी ए बी सी डी आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी आपका मंथ है, हाँ, डे है, मंथ है, और ये ईयर है। तो वहां पर बैक साइड से रिपीट होना जरूरी नहीं था, लेकिन यस, यहाँ पर मेघना ने बताया वहां पर बैक साइड से भी रिपीट होना जरूरी। जीवन वॉज लुकिंग एट हिज ईयर्स कैलेंडर, ही स्टार्टेड वंडरिंग व्हाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर। मतलब कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दीपावली के अंदर या 1 जनवरी को अपना कैलेंडर चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं भाई? तो वही कैलेंडर जनवरी से फिर से शुरू करें तो नहीं हो सकता है? तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? तो यस, कैन वी नॉट रीयूज द कैलेंडर? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा आप सोच रहा है आपने कभी? तो क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। You may have noticed that last year calendar was different from this year. Yes. Also next year calendar is also different. तो ऐसा सोचा है कि भाई सर ये साल का जो कैलेंडर है, मंडे जो दिन है, जो ट्यूसडे जो दिन है, वही डेट दूसरे कौन से साल के अंदर ये रिपीट हो रहा है। कई बार हम व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज देखते हैं कि 2024 का ईयर जो है वो ये ईयर से सेम आ रहा है, ये ईयर का ये ईयर से सेम आ रहा है। तो ऐसा कब हो रहा है, क्यों हो रहा है? चलो देखते हैं। नाउ हियर, तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल लिया है क्योंकि हमें एग्जैक्टली समझना है क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास टोटल जो ऑर्डिनरी ईयर है उसके अंदर कितने डेज होते हैं? 365। मैं लीप ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर मैं कंप्लीट वीक देखने के लिए जाऊं तो 52 वीक्स वहां पर आते हैं। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 52 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 364 आएगा। मतलब एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा है। उसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास पूरे साल के अंदर 364 डेज होते, 365, लीप ईयर की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर ऐसा कुछ नहीं होता, और हर एक साल 364 डेट का होता, तो हमें कैलेंडर चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये 7 मतलब जो मंडे से शुरू हुआ तो आपके पास आगे संडे खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा जो ईयर शुरू होगा वो फिर से मंडे से शुरू हो जाएगा, तो आपका काम खत्म। मतलब 52 जो वीक है वो आपके रिपीट 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 होते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7 डेज, ये 7, मतलब अगर रिपीट रिपीट हो रहा है तो आपके पास जो नेक्स्ट मंथ आएगा तो वहां मान लीजिए कि सभी यहाँ पर आप सोचो कि हर एक मंथ 28 का होता, तो यहाँ से जब शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट वही से शुरू होगा, इसके बाद नेक्स्ट वही से शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो अभी आप समझो अगर आपका ईयर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसके अंदर क्या होगा? एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा बचेगा। तो अब यहाँ पर देखो ये 2021 का जनवरी का कैलेंडर है, तो वहां पर 1 जनवरी आपके पास फ्राइडे है। तो अभी आप समझो कि 1 जनवरी फ्राइडे है, तो 2021 के अंदर ये 365 डेज कंप्लीट होने जाएंगे, तो 364 डेज तक ओके बराबर रहेगा। लेकिन जैसा ही एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा तो क्या होगा? अभी आपका ये जो 2022 का जो डे है वो फर्स्ट यहाँ पर फ्राइडे नहीं, वो क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। बराबर समझना है? 223 मतलब 2023 का सैटरडे नहीं, अभी उसका 1 जनवरी क्या होगा? तो मतलब देखो मैंने मेहनत किया है कि 2021 का, 22 का, 23, 24, 25, 26, 27 ये सारे कैलेंडर्स मैंने यहाँ पर ढूंढ के लगाए हैं, तो आप वो देखिएगा। तो यस, तो यहाँ पर एक दिन नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में मतलब पूरा साल के बाद क्या होता है? एक दिन पीछे आ जाता है।
तो अभी यहाँ पर देखो फ्राइडे है, यहाँ सैटरडे आया, फिर यहाँ संडे आया, फिर आप यहाँ पर देखो यहाँ पर मंडे आ गया, फिर यहाँ पर देखो ओ अब यहाँ पर देखो ट्यूसडे नहीं आया, डायरेक्टली वेडनेसडे आया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो 2024 जो है वो लीप ईयर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 2024 का साल है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिविजिबल है, तो उसका मतलब यस ये लीप ईयर है। तो इसके अंदर कितने डेज होंगे? 366 डेज होंगे। तो जब 366 डेज है तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 एक्स्ट्रा बचेंगे। 2 एक्स्ट्रा बचेगा तो 2 दिन पीछे जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये मंडे है तो ट्यूसडे नहीं, अभी कहाँ जाएगा? वो वेडनेसडे जाएगा। लेकिन 2025 क्या है? वो तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो अभी वेडनेसडे वाला कहाँ जाएगा? थर्सडे जाएगा। अभी यहाँ पर 2027 का 2026 क्या है? ये भी नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर है, तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा? थर्सडे, तो फ्राइडे जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आप देख सकते हो सेम आ रहा है, यानी कि 2021 का साल जो था कि वहां पर जो कैलेंडर था वही कैलेंडर यहाँ पर रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जनवरी क्या है? फ्राइडे है, यहाँ पर भी 1 जनवरी क्या है? फ्राइडे। तो मतलब आप अपने हिसाब से खुद बना सकते हो, ऐसे हमें व्हाट्सएप के मैसेज देखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अभी आप देखो 2022 के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर 2022 के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान में ये रखना है कि अगर यहाँ पर 2024 लीप ईयर एक ही बार आया, अगर लीप ईयर 2 बार आएगा तो लीप ईयर 3 बार तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर उस वहां पर तो रिपीटेशन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 2024 आया एंड 2028 आया, तो इन शॉर्ट अगर लीप ईयर आपका एक ही बार आता है तो क्या होगा? ये 21 है तो 6 साल के बाद मतलब 2027 में आपका रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर लीप ईयर 2 बार आता है तो 5 साल के बाद वो रिपीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है द कैलेंडर। तो मतलब आपको आंसर तो इतना ही लिखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या था? Will any year's calendar repeat again after some years? Will all dates and days in year exactly be the yes? तो yes same मिल सकता है, लेकिन कब? Calendar repeat itself after 6 year if and only if leap year included in one times in this 6 year. अगर 2 times leap year include हो रहा है, ये रिपीटेशन 6 साल के बाद नहीं, ये रिपीटेशन कितना होगा? 5 साल के बाद। लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगा? समझ में आ रहा है? ये तो चलो आपने लिख दिया, समझ लिया, ओके, लेकिन यह जरूरी ये है, तो ये एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे, मितेश मैथ्स के साथ पढ़ोगे तो और मजा आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं उसका एकदम परफेक्टली आपको एक्सप्लेनेशन लिया है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि भाई 365 डेज है तो 52 + 1 है, तो यहाँ पर 52 डेज तो हर एक बार आ ही जाएंगे, लेकिन एक डे एक्स्ट्रा आएगा, मतलब वो आपका ईयर एक 1 डे नेक्स्ट ईयर के साथ पीछे जाएगा। अगर लीप ईयर आएगा तो 2 दिन पीछे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम आसान तरीके से हो जाएगा। नाउ फिगर इट आउट के अंदर देखते हैं, प्रतिभा यूजेस द डिजिट 4732 एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विद देम। तो उसने यस 4732, तो लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? 7432 बनेगा एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा आपके पास? 2347 बन जाएगा। अब ये दोनों का अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या बन रहा है? 5085 हमारा डिफरेंस यहाँ पर बनता जा रहा है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर इज दिस, द सम ऑफ दिस नंबर। ओके, अगर ये दोनों का हम सम कर रहे हैं तो 9779 मिल रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज ग्रेटर देन। ओके, अब आप यहाँ पर समझो कि भाई मुझे अब ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, मैं ऐसा नहीं, एक एग्जांपल्स यहाँ पर 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए, ऐसा ये 2 एग्जांपल्स तो बराबर है, लेकिन हमें एग्जैक्टली समझना है कि ये अगर ऐसा नंबर्स मुझे बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो देखो आप यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो 5085 चाहिए, मतलब आप ऐसा काम करो कि आपका एक नंबर 7 ले लो या 8 ले लो या 9 ले लो, बराबर बड़े नंबर्स लेते जाओ आप, या तो फिर चलो आपने 6 भी ले सकती हो। तो आपको क्या करना है भाई, दूसरा नंबर आप क्या ले लो? 5 ले लो, यहाँ पर 7 के बाद 6 ले सकते हो, कोई भी, मतलब लार्जेस्ट 7 है तो हम 8 9 नहीं लेंगे, चलो 6 ले सकते हैं, यहाँ पर 6 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, क्योंकि मुझे डिफरेंस जो है वो 5085, तो चलो अब मैं यहाँ पर 7 ले रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं क्या ले लेता हूँ? 8 ले लेता हूँ। अब जब आप यहाँ पर 6 लिया है तो अब यहाँ पर 4 4 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि फिर ये डिफरेंस जो है वो 5085 से हमें बड़ा करना है, तो बड़ा करना है तो मैं क्या कर देता हूँ?
4 0 ले सकता हूँ, 4 1 ले सकता हूँ, 4 2। आप यहाँ पर कोई भी 6 से छोटा नंबर कोई भी 5 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, यहाँ पर 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, यहाँ पर आप 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो अब यहाँ पर देखो, अभी इसका ये डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? 0 4 5 6 बनेगा, यहाँ पर 1 5 6 7 बनेगा, यहाँ पर 2 4 7 8 बनेगा, यहाँ पर 1 3 8 9 बनेगा। अब आप ये दोनों का डिफरेंस बना के चेक करो। तो यहाँ पर आप ये दोनों का डिफरेंस लेने के लिए जाओगे तो 10 माइनस 6, यहाँ पर चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 5 4 0 माइनस 0 4 5 6। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर अगर मैं ले लूंगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा और यहाँ से मेरा पास 4 हो जाएगा, बराबर। तो ये मिला आपका 4 मिला और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 0 हुआ और ये 6 हो जाएगा। तो 6 मतलब 5085 से हमारा डिफरेंस क्या आ गया? बड़ा आ गया, बराबर। बहुत इजी है। तो यहाँ पर भी अगर आप डिफरेंस लेंगे तो इससे बड़ा आएगा, यहाँ पर भी आप डिफरेंस लेंगे तो इससे बड़ा 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 आपको मिलता जाएगा। अगर आपको छोटा डिफरेंस चाहिए, मतलब डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो इससे बड़ा आपको मिलना चाहिए, तो आपका काम हो गया। लेकिन अगर चलो मान लीजिए कि आपको ऐसा बताया जाए कि भाई हमारा जो डिफरेंस है वो इससे छोटा आना चाहिए, तो क्या करोगे? तो यहाँ पर आप ऐसा काम करो कि भाई 4 ले सकते हो आप, फिर 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 ले लो, फिर आप 1 2 3 4 ले लो। तो अभी यहाँ पर देखो 4000 है और 4000 में से 1000 समथिंग जाएगा, तो इसका डिफरेंस इससे छोटा ही आ जाएगा। तो ऐसा हमें खुद थोड़ा अपना दिमाग, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 5 ले सकता हूँ, 5 4 3 2 ले लूं, तो यहाँ पर 2 सॉरी हाँ बराबर चलेगा, 2 3 4 5 ले लेंगे तो 5432 में से 2000, तो ये डिफरेंस भी छोटा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हमें पूछा है कि ग्रेटर देन दिस, नहीं लेस देन आ सकता है, वो भी हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे, तो वो नंबर्स का यूज करके भी आप यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। नाउ नंबर बी, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन, ओके चलो मैंने जो बताया था वही आ गया। तो अभी लेस देन के लिए भी यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखा हुआ है, तो ये दो एग्जांपल्स करके भी आप यहाँ पर लेस देन के लिए भी कर सकते हो। सी क्या कह रहे हैं? द सम एंड द लार्जेस्ट सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन, ओके। तो मतलब अभी आपको क्या करना है कि भाई आपका जो नंबर दोनों का सम है वो इससे बड़ा आना चाहिए। तो मतलब पहला एक तो नंबर 9 ले ही लो, फिर ले लो चलो 9 8 7 6 ले लो, तो 6 7 8 9। अब ये दोनों का समेशन करो, तो यहाँ पर देखो 9000 है, यहाँ पर 6000 समथिंग है, तो यहाँ पर आपके पास 16,000 नियर अबाउट आ जाएगा। तो ये तो क्या है? 9700 की बात है, तो इससे तो ऑटोमेटिकल ये नंबर ही बड़ा है, तो इसका टोटल तो इससे ही बड़ा हो जाएगा। आप ले सकते हो 9510 ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी नहीं, जीरो लेंगे तो जीरो नहीं नहीं, 95, एक मिनट ऐसा करो, 9877 जस्ट अ मिनट, हाँ 9765 कर दो, तो 5679 हो जाएगा। तो यस, तो इसका भी डिफरेंस क्या, मतलब ऐसा रट्टा लगा के मत जाओ कि यही एग्जांपल्स है, यही इसके सॉल्यूशंस है, नहीं। हमें सम क्या चाहिए? इससे बड़ा चाहिए। तो इससे बड़ा अगर सम चाहिए, आपको 4 डिजिट का नंबर लेना है, तो एक तो 9 ले ही लो आप, बराबर, फिर ले लो 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 9000 2000, बस मतलब ऑटोमेटिकली बड़ा आपका नंबर हो जाएगा। नाउ द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ओके अभी आपको लेस देन चाहिए, तो लेस देन के लिए हमारे पास यहाँ पर डी है। तो लेस देन के लिए हम क्या करेंगे भाई? ऐसा नंबर ही ऐसा लो, 4 3 2 1 ले लो, तो अभी इसको 1 2 3 4 करो, अब ये दोनों का समीशन करो, तो कभी भी 9779 से बड़ा नहीं होगा। 5 3 2 1 ले लो, तो 1 2 3 5 हो जाएगा। अभी इसका समीशन करो, तो कभी भी ये 7997 से बड़ा नहीं होगा। मतलब ऐसा लॉजिकल आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम आसान हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक, ओके। तो चलो पहला तो सबसे यहाँ पर, हाँ 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये है, लेकिन ये तो पैलिंड्रोमिक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इससे थोड़ा आगे बढ़ू तो, हाँ तो ये तो पैलिंड्रोमिक है। तो सबसे छोटा 5 डिजिट का पैलिंड्रोमिक नंबर क्या है? तो यस ये है। तो अब लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर कौन है? तो 99,999, तो ये तो पैलिंड्रोमिक है।
ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक, सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक मुझे मिल चुका है। तो यस, तो ये मेरा मिल चुका है, ये मेरा मिल चुका है। अब ये दोनों का अगर आप समेशन करोगे, देयर सम करोगे, तो वो 11,000 आएगा, एंड उसका डिफरेंस करोगे तो वो 89,000, यानी कि 5 टाइम्स 9 है, उसमें से आपको 10001 को डिफरेंस लेना है, तो 9998, यस। तो डिफरेंस ये आ जाएगा, एंड समेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11,000 मिल जाएगा। तो ऐसे मजेदार क्वेश्चंस को भी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके समझते जा रहे हैं। द टाइम नाउ इज, मान लीजिएगा अभी 10:01 है, मतलब पैलिंड्रोमिक है। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक। ओके, तो अभी आप चलो सोचो कि 10:05 हो जाए, 10:07 हो जाए, 15 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, तो कभी भी पैलिंड्रोमिक नहीं आएगा। नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक कब आएगा, 11:11 के बाद आएगा। तो अभी आप ये दोनों का डिफरेंस ले लो, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना मिलता है आपको, 70 मिनट्स आपका डिफरेंस यहाँ पर मिल जाता है। तो 10:01 के बाद 11:01 नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक आता है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 70 मिनट डिफरेंस है। उसके बाद जाएंगे तो 12 आवर्स 21 मिनट आएगा, तो इसका भी डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पर 70 मिनट्स मिल रहा है। अभी 1 का मतलब 10:01 और 12:21 का, ये दोनों के बीच में कितना गैप है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 70 मिनट पहले है, 70 मिनट बाद में, तो 140 मिनट्स है। 140 मिनट्स यानी इसके अंदर से अगर डिवाइड करो तो 120 प्लस 20 करो, तो 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स का डिफरेंस आपको फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर आपको मिल जाता है। तो ऐसे मजेदार क्वेश्चंस हैं, हम आराम से धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। काप्रिकर कांस्टेंट्स का हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो आपने देख लिया है तो ये प्रॉब्लम्स आप आराम से समझ जाएंगे। वो नहीं देखा है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि काप्रिकर कांस्टेंट्स का वीडियो आपको देखना जरूरी है। और एक चीज बच्चे हम ऑलवेज याद रखिएगा, कभी भी ऐसा मत करो कि आप लास्ट में थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला लेक्चर देखना शुरू, नहीं, मजा नहीं आएगा। आपको फर्स्ट लेक्चर से ही धीरे 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 पढ़ते पढ़ते जाओगे तो आपको आराम से ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए ही बना रहा हूं, कोई चार्ज नहीं है हमारे पास, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आप पढ़ोगे। स्कूल में अगर मैडम ये करवाने वाले हैं तो उसके पहले अगर आप वीडियो देख के जाओगे तो वो मैडम जो सर पढ़ाएंगे तो वो आराम से आपको और जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा। काप्रिकर कांस्टेंट्स में हमें क्या करना है, जो इससे ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो 8653 बनाएंगे, फिर वही डिजिट को स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। अब यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस मुझे मिल रहा है 5085। अभी यहाँ पर इसका लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 5550 बनेगा, 0558 बनेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं तो मुझे 7992 मिल रहा है। अभी यहाँ पर लार्जेस्ट क्या मिलेगा, 9972 2799 मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर ले रहे हैं तो 7173 मिल रहा है। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 7731 मिलेगा, 1377 स्मॉलेस्ट मिलेगा। तो इनका डिफरेंस ये आ रहा है, उसके बाद ये डिफरेंस, उसके बाद ये डिफरेंस, और उसके बाद ये डिफरेंस आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखो ये डिफरेंस का फिर से अगर आप देखने जाओगे तो 7641 माइनस 1467 करोगे तो आपको 6174 ही आंसर मिलेगा। तो मतलब दिस इज नोन एज अ काप्रिकर कांस्टेंट। तो कितने स्टेप हुए, 7 स्टेप हुए। तो काप्रिकर ने यह भी बताया था कि 7 स्टेप से ज्यादा स्टेप कभी भी नहीं होंगे। कई नंबर्स ऐसे हैं जो 2 स्टेप में, कई 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप में आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कहां तक जाना है, 7 स्टेप्स के अंदर आपको जाना है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, 3.7 जो क्लॉक एंड कैलेंडर था उसको हमने धीरे 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 बारीकाई से स्टेप, हमारी एनसीईआरटी फर्स्ट चॉइस है तो एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है, और उसकी जो लाइंस है वो लाइंस को हम क्या करें, धीरे 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 एक्सप्लेन करें। तो वीडियो में मजा आया हो तो एक मस्त लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिएगा ऐसे मजेदार वीडियो के लिए। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।